अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 23 किया था। प्रॉब्लम नंबर 23, 21 और 22 बिल्कुल इस जैसे ही थे। आज हम इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नंबर 24 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 24 और 25 बिल्कुल सिमिलर हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 24 मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुने समझें। प्रॉब्लम नंबर 24 है जी, द 5 ब्रदर्स कॉरपोरेशन सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आस्क यू टू प्रिपेयर अ सिंपल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2003। 5 ब्रदर्स कॉरपोरेशन ने आपको ये डाटा दिया है और वो कहते हैं जी आप हमें इनकम स्टेटमेंट बना कर दें। बिगिनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, सेल्स गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में लिखा हुआ है जी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस एंड जनरल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5% ऑफ सेलिंग प्राइस। पहली बात तो ये समझ लें कि इस क्वेश्चन में बिगिनिंग इन्वेंट्री भी एक ही शक्ल की है, एक ही शेप की है, और एंडिंग इन्वेंट्री भी एक ही शेप की है। इन्वेंट्री लिखा हुआ है, ये नहीं कहा हुआ बिगिनिंग मटेरियल, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस या बिगिनिंग फिनिश गुड्स, अलग अलग नहीं बताएंगी। इसी तरह एंडिंग इन्वेंट्री भी जो है वो भी सिर्फ एक ही दी हुई है, इसके बारे में भी ये नहीं लिखा हुआ कि एंडिंग मटेरियल है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है या एंडिंग फिनिश गुड्स है। इससे एक बात तो क्लियर है कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, ये ट्रेडिंग बिजनेस है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो उसकी इन्वेंट्री 3 शेप्स की होती है, मटेरियल की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। इसी तरह एंडिंग इन्वेंट्री भी। लेकिन इसमें क्योंकि एक एक शेप ही है तो ये इसका मतलब है ये ट्रेडिंग बिजनेस है। इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है जी, सिंपल इनकम स्टेटमेंट बनानी है। मैं आपके सामने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाता हूँ। जो चीज़ इसमें न्यू है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री की सेल प्राइस गिवन है, परचेजेस की कॉस्ट गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी सेल प्राइस गिवन है। सेल्स तो होती ही सेल्स प्राइस पर है, ना भी बताता तो अंडरस्टूड था। तो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, फिर हम देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का इशू क्या है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट से। एज ऑन 31 दिसंबर 2003, 5 ब्रदर्स कॉरपोरेशन सिंपल इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है। पेपर में, पास पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस चैप्टर का हर क्वेश्चन ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं, आप रोज़ एक नई चीज़ सीखते हैं इसके हवाले से। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। इनकम स्टेटमेंट जो डाटा गिवन है उसकी बुनियाद पर हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर में बार बार आप इसको स्टडी कर चुके हैं, इसके फॉर्मेट को। अब तक तो मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर आप सारे लेक्चर्स जो हैं वो वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए इनकम स्टेटमेंट या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाना कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले उसमें लिखते हैं जी सेल्स। सेल्स में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो इट कम्स ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको दो तरह के एक्सपेंसेस गिवन हैं, एक हैं सेलिंग एक्सपेंसेस और दूसरे हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एक हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास
नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाएगी, दैट इज़ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट और टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट यहाँ तक ही बनेगी। तो सबसे पहले अगर हम सेल्स देख लें तो सेल्स आपको गिवन है 1,52,000। अब बात आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए यहाँ तो वो पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपने जो शुरू से आप क्वेश्चन में बनाते आ रहे हैं, वो जो पूरा फॉर्मेट आप बनाते थे ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जिसमें पहले डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर एफओएच, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स, एंडिंग फिनिश गुड्स, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का था। देखिए ट्रेडिंग बिजनेस की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या चाहिए होता है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री की एक ही शक्ल है, एड परचेजेस लेस एंडिंग इन्वेंट्री। अगर आपने ये इसको अच्छी तरह समझना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से मेरा जो शुरू वाला लेक्चर है उसको ध्यान से वॉच करें, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट समझाया गया है, तो आपके लिए ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा। इस तरह हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, ये ट्रेडिंग बिजनेस के लिए है। तो जो फॉर्मेट वाला लेक्चर है आप इसको सर्च करें मेरे यूट्यूब चैनल पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मेट है उसमें आप अगर उसको समझ लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब दोबारा जाहिर सी बात है हर क्वेश्चन के लिए हम दोबारा तो नहीं कॉन्सेप्ट समझ सकते ना, तो बहरहाल CGS इस तरह निकाली जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पर इसको मैं ज़रा पेंडिंग कर रहा हूँ, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने कुछ समझाना है। आगे आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट, जब आप CGS माइनस करेंगे, फिर आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में लिखा हुआ जी, ये हैं सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 1,52,000, इसका 10% लेंगे तो 15,200 आ जाएगा। और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 1,52,000, उसका 5% लेंगे तो आपके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएंगे 7,600। इस तरह टोटल आपके पास 22,800 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी, मतलब क्वेश्चन का पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाएगा। अब ज़रा मेरी बात फॉलो कीजिएगा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझाने लगा हूँ इसको ध्यान से समझने, पहले भी मैं बता चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है गुड्स सोल्ड की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या फॉर्मूला मैंने इसका बताया आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब बात ज़रा फॉलो करें, देखिए हमने फाइंड आउट क्या करनी है, कॉस्ट किसकी, गुड्स सोल्ड की। गुड्स सोल्ड की कॉस्ट जब फाइंड आउट करनी है ना, तो हमने क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री को भी कॉस्ट पर लिखना है, परचेजेस की भी कॉस्ट लिखनी है और क्लोजिंग की भी कॉस्ट लिखनी है। अगर हम इन तीनों की, ओपनिंग, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन तीनों की कॉस्ट प्राइस लिखेंगे ना, तो फिर हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड की कॉस्ट आती है जब हम इन तीनों की कॉस्ट लिखते हैं। अगर हम इन तीनों के ओपनिंग के भी यूनिट्स लिखें, कितने यूनिट्स परचेज किए हैं वो भी यूनिट्स में लिखें और क्लोजिंग भी यूनिट्स में लिखें, कितने यूनिट हैं जी, 1,000 यूनिट्स हैं, 1,000 kg है, 1,000 मीटर है, यूनिट्स में अगर लिखेंगे तो ये आएगा यूनिट्स ऑफ गुड्स सोल्ड।
कितने यूनिट सेल किए हैं, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में यूनिट सोल्ड भी कहते हैं। फिर सुन लें, अगर हम इन तीनों की सेल्स प्राइस लिख दें, ओपनिंग की भी सेल प्राइस, परचेजेस की भी सेल्स प्राइस और क्लोजिंग की भी सेल्स प्राइस। देखिए हर चीज़ की एक कॉस्ट प्राइस होती है, एक सेल्स प्राइस होती है। तो हमारे पास क्या आएंगी, हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड आएंगी, जिसको हम इन शॉर्ट सेल्स कहते हैं। मेरी बात ज़रा फॉलो कर रहे हैं आप। अगर कॉस्ट निकालनी है, अगर यूनिट्स निकालने हैं, अगर सेल्स निकालनी है, कॉस्ट किसकी, गुड्स सोल्ड की, यूनिट्स किसके, गुड्स सोल्ड के, सेल्स किसकी, गुड्स सोल्ड की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। अगर इस फॉर्मूले में हम इन तीनों की कॉस्ट लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, अगर इन तीनों के यूनिट्स लिखेंगे तो यूनिट्स ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, और अगर इन तीनों की हम सेल्स प्राइस लिखेंगे तो सेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एक्चुअली मैंने पहले भी बताया है कि ये फॉर्मूला गुड्स सोल्ड निकालने का है, कितनी गुड्स सोल्ड हुई, उनकी कॉस्ट, उनके यूनिट्स, उनकी सेल्स निकालनी हो तो हमें इन तीनों की नेचर को चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है तो हमें इन तीनों की कॉस्ट लिखनी है। लेकिन क्वेश्चन में देखें इशू क्या है, देखिए यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है ना, हमें इन तीनों की कॉस्ट चाहिए। इस क्वेश्चन का मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में बिगिनिंग इन्वेंट्री की क्या दी हुई है, सेल्स प्राइस, परचेजेस कॉस्ट पर हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या दी हुई है, सेल्स प्राइस। अब जब हम तीनों की कॉस्ट लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी ना, जो हम यहाँ पर पुट करेंगे। अगर हम तीनों की सेल प्राइस लिख दें तो फिर तो सेल्स आ जाएंगी, सेल्स तो ऑलरेडी हमारे पास है 1,52,000। हमें तो चाहिए कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए हमें इन तीनों की कॉस्ट चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ परचेजेस की कॉस्ट दी हुई है 1,05,000। आप देख सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री की भी सेल प्राइस है, एंडिंग इन्वेंट्री की भी सेल प्राइस है। तो इस क्वेश्चन का मसला ये है कि हमें ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए। ये बात समझ रहे हैं। परचेजेस तो कॉस्ट पर गिवन है, आपके सामने है परचेजेस 1,05,000, ये तो कॉस्ट पर गिवन है, लेकिन ये दोनों सेल्स प्राइस पर गिवन है। हमें इन तीनों की कॉस्ट निकालनी है। जब तक इनकी कॉस्ट नहीं लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगी, क्योंकि कॉस्ट निकालने के लिए इन तीनों का कॉस्ट पर होना ज़रूरी है। बात समझ गए हैं जी। अब किस तरह कॉस्ट निकालेंगे, भाई कॉस्ट निकालने का सिर्फ एक क्लू है आपके पास। क्यों, सिर्फ परचेजेस की कॉस्ट गिवन है 1,05,000, बाकी तो इस पूरे क्वेश्चन में कोई चीज भी कॉस्ट पर नहीं दी हुई। तो हम क्या करते हैं, हम परचेजेस की सेल्स प्राइस निकालते हैं। उससे होगा क्या, हमें पता चल जाएगा कि सेल्स और कॉस्ट में क्या निस्बत है, सेल्स और कॉस्ट में क्या रेशो है। वही रेशो हम रिमेनिंग पर अप्लाई कर देंगे, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री की सेल प्राइस गिवन है ना, उस पर अप्लाई कर देंगे यही रेशो, यही निस्बत। तो ओपनिंग की भी कॉस्ट आ जाएगी, फिर क्लोजिंग पर भी अप्लाई कर देंगे, उसकी भी कॉस्ट आ जाएगी। तो यू हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि सिर्फ परचेजेस ही वो आइटम है जिसकी आपके पास कॉस्ट गिवन है। तो हम परचेजेस की अगर सेल्स प्राइस निकाल लेना तो उन दोनों के रिलेशनशिप से हमें ये पता चल जाएगा कि एक कंपनी सेल्स और कॉस्ट में क्या रेशो रखती है, 170 है, 160 है, या कितनी है। वी हैव टू कैलकुलेट। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सेल्स प्राइस ऑफ परचेजेस। ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, क्लू है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हर क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है ना, तो इस क्वेश्चन का ये ट्रिक है, क्योंकि सिर्फ परचेजेस कॉस्ट पर गिवन है, ना ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है, ना एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है। सेल्स तो होती सेल्स प्राइस पर है, बाकी तो वैसे एक्सपेंसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से
परचेजेस की, क्योंकि हम ये वाला फार्मूला तो नहीं लगा सकते क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं है, नेट परचेजेस की कॉस्ट है, क्लोजिंग की कॉस्ट नहीं है हमारे पास, ना हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है ना इसकी कॉस्ट है। हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास परचेजेस, क्लोजिंग की सेल प्राइस है, ओपनिंग की सेल प्राइस है, सेल्स हैं, हम परचेजेस की यहाँ से सेल प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। समझ आ गई बात की? ये जो फार्मूला है इसमें हम बाकी सब की, इसकी भी सेल प्राइस लिखते हैं, इसकी भी सेल लिखते हैं, इसकी भी सेल लिखते हैं, तो परचेजेस की सेल प्राइस आ जाएगी। मैं आपके सामने फार्मूला लिख रहा हूँ जी, आप इसको नोट कर लें। यहाँ तक मेरा ख्याल आप पॉइंट समझ गए होंगे। ये देखें जी, अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर हम इन तीनों की सेल्स प्राइस लिख देना, इसकी भी सेल्स प्राइस, इसकी भी सेल्स प्राइस, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा सेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीज़ें बेची हैं उनकी सेल्स आ जाएंगी। सेल्स क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हैं, सेल्स देखें आपके पास हैं 1,52,000। ओपनिंग इन्वेंट्री की सेल्स प्राइस कितनी है, ये देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री की सेल्स प्राइस है 9,000। परचेजेस की सेल्स प्राइस नहीं है, उसको ऐसे रहने दें, परचेजेस की तो कॉस्ट प्राइस है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री की सेल्स प्राइस गिवन है 7,000। हम इस फॉर्मूले के ज़रिए परचेजेस की सेल्स प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं जी इसको, ये आएगा 2,000, 9,000 में से 7,000 डिडक्ट होगा तो 2,000 आ जाएगा, प्लस परचेजेस $1,52,000। तो हम इस फॉर्मूले के ज़रिए परचेजेस की सेल्स प्राइस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो परचेजेस की सेल्स प्राइस हमें चाहिए, हम 2,000 को इस साइड पर ले जाएंगे तो 1,52,000 में से 2,000 माइनस हो जाएगा, ये आएगा 1,50,000। ये आ गई परचेजेस की सेल्स प्राइस। अब जैसा कि मैंने बताया था कि सिर्फ आपके पास परसेंटेज ऑफ सेल्स टू कॉस्ट या कॉस्ट टू सेल्स, हमारे पास इस क्वेश्चन में मैंने बताया था जैसे कि परचेजेस की सिर्फ कॉस्ट गिवन है, तो हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप देख लेते हैं कॉस्ट और सेल्स प्राइस का, परसेंटेज उसकी निकाल लेंगे जी। अब देखें ज़रा, परचेजेस की सेल्स प्राइस आपने फाइंड आउट की है 1,50,000 और परचेजेस की कॉस्ट कितनी है 1,05,000। मतलब कंपनी की पॉलिसी ये है कि 1,05,000 वाली चीज़ 1,50,000 में बेची जाए। कॉस्ट 1,05,000 है, सेल प्राइस 1,50,000 है। यहाँ से हमें सेल्स और कॉस्ट का रिलेशनशिप पता चल जाएगा, जो हम बाकियों पर अप्लाई करेंगे तो वो भी कॉस्ट में बदली जाएंगी। तो ये रिलेशनशिप जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 70%। इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ अगर उसकी सेल गिवन हो, उसकी कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो उसका 70% ले लें। जाहिर सी बात है सेल ज़्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है। तो इस तरह हम ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री की सेल प्राइस हमें गिवन है 9,000, अगर हम उसका 70% ले लें
तो ये आ जाएगी उसकी कॉस्ट क्योंकि सेल्स और कॉस्ट का सेल प्राइस को कॉस्ट में बदल दिया उसका 70% लेकर। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 7000, ये इसकी सेल प्राइस है। अगर हम इसका 70% ले लें, 70% ले लें, तो ये जो 4900 आएगा ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का इशू ही ये था कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं थी। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। क्लू मैंने आपको दे दिया कि आपके पास सिर्फ परचेजेस की कॉस्ट है तो परचेजेस की सेल प्राइस निकाल लें, तो जो सेल और कॉस्ट में रिलेशनशिप फाइंड आउट होगा ना वो बाकियों पर अप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम थी कि ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं थी, वो आपने फाइंड आउट कर ली 6300। क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं थी, वो आपने फाइंड आउट कर ली 4900। तो इसकी मदद से आपके पास अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको चाहिए थी इस क्वेश्चन में, यही आपका मेन इशू था। CGS फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग में परचेजेस ऐड कर दें, लेस कर दें एंडिंग। 6300 प्लस 1,05,000 माइनस 4900 जो आपने फाइंड आउट किया है, तो ये आएगा 1,64,00,000। अब क्या करें जी, सेल्स में से आप माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ गई है। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी 45,600। ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। सिर्फ इस क्वेश्चन का यही मसला था, ग्रॉस प्रॉफिट आ गई, उसमें से अब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगी 22,800। यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। बिल्कुल सेम इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 25 आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है आप इस प्रॉब्लम नंबर 25 को भी ट्राई करेंगे और इससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है इसको भी ट्राई करेंगे। तो इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर आज का वाइंड अप करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।